तो देखो इसमें और लास्ट वाली में प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। जो मेजर के डिफाइन में है उसमें पॉजिटिव है, एडिटिव है, ठीक है, मेजर ऑफ फाई 0 है और कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव भी है, ये म्यू ऑफ फाई 0 भी है। तो 2 प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करनी है, एक आपकी हो जाती है एडिटिव और एक कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो। तो ये मेजर बन जाएगा। तो अब आगे अगर आपको मेजर यूज करना होगा तो आप ये पॉजिटिव, काउंटेबल, एडिटिव और म्यू ऑफ फाई 0 लेकर चल सकते हो, तो वो मेजर बन जाता है। ये सेकंड डेफिनेशन होती है मेजर की। तो देखो आर एक रिंग है, म्यू जो है आर से आर तक सेट फंक्शन है, म्यू पॉजिटिव है, काउंटेबल, एडिटिव है और म्यू ऑफ फाई 0 है। हमें मेजर प्रूफ करना है, तो ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। तो पहले ई एफ आर में से उठाए सच दैट डिसजॉइंट सेट्स उठाए, उनकी यूनियन भी आर में है क्योंकि आर रिंग है। हमें प्रूव करना है यूनियन को सम में चेंज कर सकते हैं, ये एडिटिव की प्रॉपर्टी हो जाएगी। हमने डिफाइन किया कि E1 जो है E के इक्वल है, E2 जो है F के इक्वल है और EI बाकी जो 3 से स्टार्ट होते हैं, मतलब E3, E4, E5 वो सारे 5 हैं। सिंस म्यू इज काउंटेबली एडिटिव, वो तो पहले से है इसमें गिवन कि वो काउंटेबली एडिटिव है। अगर वो काउंटेबली एडिटिव है तो मेजर ऑफ यूनियन ऑफ EI समेशन में चेंज हो जाएगा। समेशन ओपन कर देना है, क्या होगा, म्यू ऑफ E3 से तो आगे 5 बन जाते हैं तो 5 आता जाएगा और मेजर ऑफ 5 कितना है, 0 है, तो बाकी सारे 0 बन जाएंगे, तो ये बचेगा। इधर भी यूनियन ओपन कर देनी है। E यूनियन E1 क्या था, E के इक्वल था, E2 क्या था, F के इक्वल था, E3 आगे सारे 5 थे, इनकी 5 के साथ यूनियन E यूनियन F बचता है। मतलब मेजर ऑफ E यूनियन F किसके इक्वल हो गया, E मेजर ऑफ E प्लस मेजर ऑफ F, तो ये एडिटिव हो गया। अब हमें कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो प्रूव करना है। En एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस उठाई, वो यूनियन इज इन आर, दैट इज En जो है E को इंक्रीज कर रही है, E भी R में से आता है, तो हमें प्रूव करना है कि मेजर ऑफ En इंक्रीज करेगा मेजर ऑफ E को, ठीक है। तो देखो अब हमने कैसे डिफाइन किया, F1 को E1, F2 को E2 माइनस E1, F3 को E3 माइनस E2, ऐसी Fn को En माइनस En माइनस, मतलब डिसजॉइंट सेट से उठाई, म्यूचुअली डिसजॉइंट। अब जो यूनियन होती है इन सारे Fn की, वो किसकी इक्वल होगी, E1 यूनियन E2 माइनस E1 एंड सो ऑन। अब बनेंगे क्या, अगर मैं F1 उठाती हूँ तो E1, F1 की यूनियन F2 के साथ उठाती हूँ, मतलब E1 यूनियन E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 का मतलब क्या हो गया, E2, तो क्या E1 यूनियन E2 माइनस E1 क्या आएगा, E2 ही तो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इन तीनों की उठाती हूँ तो E3 आ जाएगा, मतलब पूरी यूनियन किसके इक्वल आएगी, En के, और इसको हमने E पुट कर दिया। नाउ बाय कंडीशन म्यू इज काउंटेबल एडिटिव, देयरफॉर ये काउंटेबल यूनियन जो है समेशन में चेंज हो जाएगी। मेजर ऑफ इसको क्या पुट करना है, E, ठीक है, और इधर मेजर ऑफ Fn एज इट इज रहेगा। ये जो है किसके इक्वल हो जाता है, समेशन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस फाइनाइट सम की इनफाइनाइट सीरीज है, वो किसके इक्वल होती है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ पार्शियल सम, K इज इक्वल टू 1 to n मेजर ऑफ Fk, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड क्योंकि म्यू मेजर है तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबली एडिटिव, तो ये जो समेशन है ये यूनियन में चेंज हो गया। और ये किसके इक्वल है आपके पास, यूनियन जो है En के इक्वल, En पुट कर दिया, मतलब म्यू ऑफ E किसके इक्वल हो गया, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ म्यू ऑफ En के, मतलब म्यू ऑफ En जो है वो किसको इंक्रीज करेगा, म्यू ऑफ E को, तो ये क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ये भी एग्जाम में आती है आपके। नेक्स्ट डिफाइन है फाइनाइट मेजर क्या होती है, अ मेजर म्यू डिफाइंड ऑन अ रिंग आर इज सेड टू बी फाइनाइट इफ मेजर ऑफ E लेस देन इन्फिनिटी, अगर वो फाइनाइट होगी, ठीक है। सिग्मा फाइनाइट क्या होती है, अ मेजर म्यू ऑन अ रिंग आर इज सेड टू बी सिग्मा फाइनाइट इफ फॉर गिवन E बिलोंग टू R there exists a sequence En in R such that E subset of union of En and measure of En less than infinity हो गया, अगर ये सिग्मा फाइनाइट होती है। नेक्स्ट जो है रिमार्क है, एक रिमार्क है आपका, इजी है बहुत ये भी, सिग्मा फाइनाइटनेस इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट दैट एवरी सेट इन R इज एक्सप्रेसिबल, कि हम R के किसी भी हर एक सेट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स इन R के सेट्स की काउंटेबल यूनियन में विद फाइनाइट मेजर। तो देखो म्यू एक मेजर है, R रिंग है, म्यू सिग्मा फाइनाइट है, ये तो है ही सिग्मा फाइनाइटनेस। देन फॉर एवरी सेट E बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस En इन R सच दैट सिग्मा फाइनाइट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। नाउ वी हैव E को मैं कैसे लिख सकती हूँ, E का इंटरसेक्शन इस यूनियन के साथ, क्योंकि इंटरसेक्शन में स्मॉलेस्ट वाला आता है, ठीक है। ये E इंटरसेक्शन दिस, इसको क्या करोगे, यूनियन को बाहर निकाल लोगे तो E इंटरसेक्शन En बनेगा। E का इंटरसेक्शन En के साथ R में जाएगा, R रिंग है,
ई और ई एन दोनों आर से आते हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी आर में जाएगा। ऑल्सो इंटरसेक्शन ई एन में कंटेन होगा। अब ये इसका सबसेट है तो म्यू मेजर है तो ये मोनोटोन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ये फाइनाइट है तो इसका मतलब ये भी फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फाइनाइट मेजर होगी इसकी। थस ई जो है उसको मैंने कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था। ठीक है, वेयर ई इंटरसेक्शन ई एन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एन एंड मेजर ऑफ दिस फाइनाइट। दिस इम्प्लाइज ई कैन बी एक्सप्रेस्ड कि आर किसी भी सेट को कैसे एक्सप्रेस कर दिया, काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स इन आर, काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में आर के सेट्स की, वेयर विद फाइनाइट मेजर, और इनकी मेजर भी क्या है, फाइनाइट। ठीक है, ये हमने यहाँ प्रूव किया। तो ये हो गया प्रूव। हेंस म्यू इज सिग्मा फाइनाइट, देन एवरी सेट इन आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स इन आर विद फाइनाइट मेजर। ठीक है, नेक्स्ट टोटली फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट मेजर म्यू इज सेड टू बी टोटली फाइनाइट इफ इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज एन अलजेब्रा ऑफ सेट्स, कि अगर एक्स आर में चला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटली फाइनाइट मेजर बोलते हैं। ठीक है, और टोटली सिग्मा फाइनाइट किसको बोलते हैं, सिग्मा फाइनाइट मेजर को इज सेड टू बी टोटली फाइनाइट सिग्मा फाइनाइट इफ इट्स डोमेन इज एन अलजेब्रा ऑफ सेट्स इन आर। अगर सिग्मा फाइनाइट मेजर में डोमेन क्या बन जाए, अलजेब्रा बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा फाइनाइट। तो यहाँ तक आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो स्टार्ट कराएंगे हम, प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है आपकी मेजर की। यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है बुक का। ठीक है, तो जो अभी थ्योरम्स कराए, रिमार्क कराए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से पक्का आपका 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। ओके गर्ल्स, कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे। ओके।